दोस्तों ये आपका बिहार एसआई का देखेंगे तो आपका एडिटोरिया का जो सेट निकाला गया था ये आपका सेट नंबर 8 होने वाला है। और इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है आपका 7 सेट आपका अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों जो है आपका 2 से 3 बजे के दोपहर के बीच में अगर हम देखेंगे तो आपका जो लूसेंट का हमने होमवर्क सीरीज जो चलाया हुआ था, आज हम जो है प्राचीन इतिहास का मास्टर वीडियो लेके आने वाले हैं, पूरा 600 MCQ। और आप उसको देख करके आराम से जो है रिवीजन करने रिवीजन करके जो है एग्जाम देने जा सकते हैं। आपको बहुत अच्छा खासा जो है बेनिफिट मिलेगा उससे, ठीक है। तो बहुत जल्द आपका वीडियो आ जाएगा शाम तक। देखिए पहला प्रश्न है कि उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर बनने वाला जो राज्य है दोस्तों, आपका सही क्रम क्या है। तो सही क्रम की बात करते हैं तो पहला देखिए आपका हो जाएगा मिजोरम, दूसरा पे आपका हो जाएगा गोवा, जो आपका तीसरा है ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा। तो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी राइट होगा। गूगल ने अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया है दोस्तों, ये कहाँ पर जो है इसका स्थापना किया है। तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये हैदराबाद में दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद में। NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी जो है कौन बनी है। देखिए ई कॉमर्स कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका फ्लिपकार्ट बनी है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है यह लाइसेंस दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में PDS को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों कौन सा ऐप देखेंगे तो लॉन्च किया गया है, जैसे देखेंगे तो हो जाएगा डिपो दर्पण है, अन्न सहायता है और आपका अन्न मित्र है। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बिहार के GSDP में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है। देखिए सबसे अधिक योगदान की बात करते हैं दोस्तों, तो ये योगदान जो है आपका सेवा का रहा है ना। इसका दोस्तों टेक्स्ट बुक की तरफ से आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत ही शानदार आपका ऑफर सेल निकाला गया है, जो कि सेल का नाम है आपका पैसा वसूल सेल। और ये जो आपका ऑफर होने वाला है 28 से लेकर के जो है 31 दिसंबर के बीच में आपका ऑफर होने वाला है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपका होने वाला है 263 रुपये का, और इससे भी आपको जो है कम में मिल सकता है। बस आपको करना क्या है 12% तक देखेंगे तो आपको यहाँ पे छूट मिल सकता है। बस आपको यहाँ पे दोस्तों GWS जो है आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको जो है 12% तक जो है दोस्तों आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगा। आपको पता है जो आपका टेक्स्ट बुक है बहुत ही शानदार आपका टेस्ट निकालता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होता है। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जो है टेक्स्ट बुक को यूज किया है और इनका देख सकते हैं रैंक 1 आया हुआ है। रोहित हैं जो कि SSC CHSL, और रैंक 1 देखेंगे तो इनका है मनीष CPO रैंक 1। इन्होंने कितना टेस्ट लगाया आप ये देख सकते हैं 405 टेस्ट है। और नीचे देखेंगे दोस्तों इन्होंने जो है करीबन बात करते हैं 1063 टेस्ट है, 349 टेस्ट है। जितना अधिक टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपको जो है फायदा मिलने वाला है। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, आपको टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करने ला है और यहाँ पे देखिए GWS जो आपका कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तभी आपको जो है 12% तक देखेंगे तो आपको छूट मिलेगा। तो आप जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक को आप यूज कीजिए और आज ही जाइए और अपना ईयरली टेक्स्ट बुक जो पास प्रो मैक्स है इसको बाई कर लीजिए। और जो आपका GWS कोड दिया गया है आप इसको जो है जरूर यूज कीजिएगा, ताकि आपको 12% तक जो है छूट मिल जाए। इसका आंसर जो है 5 का सी, मतलब 5 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवा का रहा है। और सबसे अधिक हिस्सेदारी की बात करते हैं तो तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी पत्रिका का जो है संपादन किया गया है। देखिए पत्रिका की बात करते हैं तो ये हो जाएगा संवाद संपादन हो जाएगा, है ना। पत्रिका यानी संवाद पत्रिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, संवाद पत्रिका, ठीक है। आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और ये आपका अप्रैल 2025 में रक्षा मंत्रालय की हिंदी पत्रिका जो है संवाद शुरू किया गया। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 जो है कहाँ आयोजित दोस्तों जो है किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है श्रीनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, श्रीनगर में। और बात करते हैं दोस्तों हम कि श्रीनगर में भारत का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 डल झील में देखेंगे तो आयोजित जो किया जाएगा डल झील। अगला हमारा है कि माफ कीजिएगा, गोवा के किस प्रतिबंधित खेल को पुनः वैध करने की मांग हो रही है। गोवा के किस प्रतिबंधित खेल को, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा धीरियों बुल
फाइटिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी राइट आंसर होगा। हाल ही में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना ने न्योमा एयरबेस का जो है उद्घाटन किया है, न्योमा एयरबेस का? इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर जो है दोस्तों 9 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, यह जो है आपका एयरबेस LAC से मात्र जो है 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नारी अदालत पहल किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है, नारी अदालत पहल? तो ये दोस्तों शुरू किया गया है सिक्किम के द्वारा, है ना। 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये जो है आपका स्थापित किया जा रहा है पानीपत, है ना। 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, पानीपत। आकाश तीर क्या है बताइए? ये जो आपका आकाश तीर है देखेंगे तो एक AI आधारित ऑटोमेटिक एयर डिफेंस है। क्या है यह? एक जो है आधारित AI आधारित ऑटोमेटिक एयर डिफेंस है। वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में क्या सही है दोस्तों? देखिए सही की बात कर लेते, जैसे इसका जो आयोजन है मुंबई में किया गया है, सही है। यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा देखेंगे तो आपका आयोजित दोस्तों किया गया है। यह भारत की GDP में रक्षात्मक व्यवस्था, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। और इसका आंसर देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है दोस्तों सभी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव आयोग द्वारा जो है किस मोबाइल ऐप को जो है प्रयोग किया गया है दोस्तों? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ECNET जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ECNET। लद्दाख की आधिकारिक भाषा का दर्जा जो है किसे प्राप्त नहीं है दोस्तों? इसका आंसर देखेंगे तो सही उत्तर जो है 15 का डी हो जाएगा, डोगरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डोगरी, है ना। देखिए राष्ट्रपति द्वारा 2025 के लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन के तहत जो है 5 भाषाओं को मान्यता दिया गया, जिसमें से आपका है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोटी और पुर्गी है, जिसमें से आपका डोगरी नहीं है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर जो है कितना प्रतिशत है? तो गरीबी दर की बात करते हैं 5.3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी हो जाएगा, 5.3%। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला जो है अधिकारी कौन बनी है दोस्तों? ये बनी है यशस्वी सोलंकी बनी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा जो है वर्ष घोषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष होगा। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। 18 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी जो है कौन कर रहा है दोस्तों? इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 19 का, तो आपका ए हो जाएगा, पेरिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है शीर्ष पर है, मतलब भारत कौन से स्थान पर है, मतलब कौन सा राज्य जो है, माफ कीजिएगा, राज्य जो है कौन सा स्थान पे है? तो शीर्ष पे पूछ रहा है, तो राज्य आपको हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा ओडिशा। दूसरे स्थान पे देखिए आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़, और तीसरे स्थान पे हो जाएगा गोवा होगा। से का बाजार नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है, जो पूर्ति अपनी मांग दोस्तों जो है उत्पन्न करती है, 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा। मांग वक्र के साथ संचलन को कहा जाता है? तो मांग का बढ़ना और घटना क्या होगा दोस्तों? मांग का बढ़ना और घटना, 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विपणन है ना, विपणन क्षेत्र में यूएसपी क्या होता है दोस्तों? यूएसपी की बात कर लेते हैं तो उत्पादन के विश्वव्यापी मानक होगा। क्या होगा? उत्पादन के विश्वव्यापी मानक। 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। किसी कर टैक्स का लक्षण समस्तर है ना, समस्तर इक्विट होता है यदि उसकी देयता की बात कर लेते हैं 24 का, तो सही उत्तर हो जाएगा करदाताओं की आय की समानुपातित हो, तो है ना, समानुपाती हो, ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए सही हो जाएगा। पट्टे पर देने वाली कंपनी निम्नलिखित में से क्या चीजें जो है उपलब्ध कराती है दोस्तों? क्या जो है चीज दोस्तों आपको उपलब्ध कराती है? तो किराए पर मशीन तथा पूंजीगत
उपस्तर हो जाएगा, है ना, उपस्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा कि हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका जो है अर्थ है कि ईंधन, दोस्तों अर्थ है कि ईंधन की बात करते हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। क्या होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। 26 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी रक्षक नली यानी शुष्कन नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग जो है HCl गैस बनाने में किया जाता है? तो देखिए 27 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 28 का बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 29 नंबर। देखिए हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है। दोस्तों पेन से जो है स्याही निकलने लगता है तो वायु दाब में कमी के कारण हो जाएगा। इसका आंसर जो है 29 का हो जाएगा, वायु दाब में कमी के कारण, है ना, ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, प्रकाश का रंग देखेंगे तो निर्धारित होता है इसके, तो जैसे तरंग दैर्ध्य से हो जाएगा। इसका आंसर जो है 30 का सी हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य से। आगे बढ़ते हैं कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे जो है अग्निरोधक बनाता है? दोस्तों इसे जो है अग्निरोधक बनाता है तो हो जाएगा आपका मेलामाइन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलामाइन। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मेलामाइन। जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किसमें खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित और अवशोषित होता है? दोस्तों अवशोषित होता है तो इसका उत्तर देखेंगे तो खमीर, छत्रक, ब्रेड, फफूंदी, मोल्ड, है ना। इसका आंसर जो है 32 का ए सही होगा। परासरण ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? दोस्तों जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, है ना। इसका आंसर जो है 33 का डी सही होगा। अति लघु रेडियो तरंगों के, है ना, अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का जो है योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है? तो सबसे महत्वपूर्ण रहा है तो जगदीप चंद्र बोस, है ना, जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा। आंसर आपका रेडी होगा जगदीश चंद्र बोस। और नील्स बोर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों सही कथन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर जो है समाप्त किया जो 56वां तत्व था। ठीक है, आंसर जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक नम्य धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और नल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी जो है परमाणु संख्या 37 है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रूबिडियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, रूबिडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि टाइटेनियम हाइड्रोक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है? दोस्तों तो ये कौन से खनिज से प्राप्त होता है बताइएगा? तो ये प्राप्त होता है आपका इमेलाइन हो जाएगा। क्या होगा? इमेलाइट। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, इमेलाइट। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का जो है अयस्क है? क्यूप्राइट। तो ये आपका कॉपर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे 38 का सी हो जाएगा, कॉपर। और क्यूप्राइट Cu2O कॉपर का अयस्क है। पारिस्थितिकीय तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? दोस्तों किसको मिलाकर बनती है? तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही होगा। लाल शैवाल में वनस्पति जनन कैसे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे 40 का, तो खंडन से होता है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा खंडन से। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके बाद संचय होता है। जिसके बाद दोस्तों देखेंगे तो संचय होता है, तो इसका आंसर जो है सी होगा
लिखा गया है फ्रेगमोप्लास्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेगमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी सही होगा। किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु यानी जांघ पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है, ऐसा क्यों? दोस्तों इसका देखेंगे तो पूछ रहा है कि अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है ना, अवायवीय रूप से जो है अल्कोहल का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही होगा। यह अस्थायी ऊतक पौधों के विकास में सहायता करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों? देखिए हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं तो मृदा संवर्धन रहित पौधे हैं, है ना, मृदा संवर्धन रहित पौधे हैं। 45 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राजतरंगिणी किस शासक के संरक्षण में दोस्तों आपका लिखा गया था? तो राजा जयसिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा राजा जयसिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद युग में मथुरा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों मथुरा की बात करते हैं तो ये आपका देखेंगे तो डी हो जाएगा सूरसेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरसेन, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा सूरसेन। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर जो है किसका शासन था? दोस्तों मगध की अगर हम बात करते हैं किसका ये शासन था? घनानंद का हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा घनानंद, ठीक है। अगला है कि बीजापुर यानी कर्नाटक में स्थित गोल गुंबद क्या है दोस्तों? देखिए गोल गुंबद की बात कर लेते हैं तो आपका मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा होगा। क्या होगा? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। 49 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। दिल्ली स्थित किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था? किला ए कुहना, तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेरशाह, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा किस वर्ष जो है सबसे अंत में वापस गया था? तो सबसे अंत में देखेंगे तो हो जाएगा 1961 में दोस्तों वापस गया था, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 1961 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाने के समय भारत का जो है गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर देखेंगे तो आपको लॉर्ड कैनिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की जो है नीति आरंभ किया था दोस्तों? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा डुप्ले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डुप्ले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है सही हमारा कथन दोस्तों क्या है? तो सही कथन की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो देखिए लॉर्ड कार्निवालिस ने बंगाल में जमींदारी जो है व्यवस्था को लागू किया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जो जनगणना जो है दोस्तों करवाया गया था। दोनों हमारा जो है कथन सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने आपातकालीन जो है मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाया था तो इलाहाबाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलाहाबाद। भारत के विभाजन यानी 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो जे बी कृपलानी, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा जे बी कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जे बी कृपलानी। अगला हमारा कि वांडीवास का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? दोस्तों वांडीवास का जो युद्ध है याद रखेंगे तो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1760 में ये आपका लड़ा गया था। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए इसका आंसर जो है क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 15 जनवरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जनवरी, है ना। 58 का हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे हम गलत पढ़ रहे हैं, 25 जनवरी होगा दोस्तों, 25 जनवरी, ए याद रखिएगा। 58 का हो जाएगा 25 जनवरी। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है कौन से आर्टिकल में? तो
इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 123 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123 में। भारत में संसदीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा जो है किया गया है? तो अधिनियम की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक जो है अपने पास लंबित रख सकता है? देखिए लंबित की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं तो आपका 14 दिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन, है ना। 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 दिन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय के तीनों स्वरूपों की चर्चा जो है किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, है ना। इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे हमारा प्रश्न है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को कौन सा जो है अधिकार प्राप्त नहीं है? तो देखेंगे तो जैसे देखेंगे तो किसी राज्य या क्षेत्र का घटा सकती है, किसी राज्य या क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन हो जाएगा। निर्वाचन संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो 324 से लेकर के जो है 329 हो जाएगा दोस्तों, है ना, 324 से 329। आगे हमारा है कि संसद के दो अधिवेशनों का अंतराल कितने दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए? दोस्तों अधिक नहीं होना चाहिए तो आपका 6 माह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 में हुआ था, है ना। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1970 में। निम्नलिखित में से कौन जो है सम्मिलित नहीं है दोस्तों? यानी हमारा जो है क्या गलत आंसर है? जैसे डंकन पास दक्षिण अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य है, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डंकन पास की बात कर दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है। बाकी 9 डिग्री की बात करते हैं तो आपका लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य सही है। 8 डिग्री की बात करते हैं तो आपका मालदीव व मिनिकॉय, और ग्रैंड चैनल सुमात्रा की बात करते हैं इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य आपका सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पठार और क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, जैसे बुंदेलखंड का पठार की बात करते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मालवा का पठार की बात करते हैं तो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान सही है, और छोटा नागपुर की बात करते हैं तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार सही है। डी हमारा गलत है। दंडकारण्य की बात करते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक, गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, आप इसको भूलिएगा नहीं। दंडकारण्य की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य के हिस्से शामिल हैं। आगे हमारा देखिए आपका खनन क्षेत्र और आपका खनिज दिया गया है, मिलान करके बताना। जैसे खेतरी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तांबा, जादूगोड़ा की बात करते हैं यूरेनियम, तलचर की बात करते हैं कोयला, और कुद्रेमुख की बात करते हैं तो लौह अयस्क हो जाएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसी स्थान की भू आकृति या उच्चावत निम्नलिखित में से किस घटना को प्रभावित करता है? देखिए जैसे देखेंगे तो तापमान होगा, पवन की दिशा होगा, पवन की गति और वर्षा की मात्रा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए नदी और एक तरफ हमारा जो है सहायक नदी दिया गया है, तो हमको जो है इसको मिलान करना। जैसे अगर हम कृष्णा की बात करते हैं मूसी, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं लोहित, मेघना की बात करते हैं बराक, और यमुना की बात करते हैं तो आपका बेतवा होगा। ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1 आपका सही उत्तर होगा। माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? माउंट ब्लैक तो हो जाएगा आल्प्स पर्वत हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा आल्प्स पर्वत। कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वोल्गा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्गा। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो जर्मनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी। थल सेना का दक्षिण कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण कमान की बात करते हैं तो ये आपका पुणे में है दोस्तों। क्या हो जाएगा? पुणे। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहले व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति की बात कर लेते हैं तो 76 का हो जाएगा आपका मैगलन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मैगलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि किस नदी को चीन का जो है शोक कहा जाता है? चीन का तो हांगवो नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पता लगा मतलब पुरस्कार का जो है नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र जो है खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2021 जो है सही हो जाएगा 2021। अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है?
तो ये आपको देखने को मिलता है इजराइल में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं, यानी हमारा गलत क्या है, तो जावानीज इराक हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। जावानीज की बात करते हैं तो आपका इंडोनेशिया से संबंधित है। बाकी मंदारिन ताइवान, बांग्ला बांग्लादेश, और फ्रेंच की बात करते हैं कनाडा सही होगा। द सेवेज माउंटेन किसकी यानी किसका जो है उपनाम है, तो ये आपका गाडविन ऑस्टिन का है दोस्तों। क्या है, गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा जो है दी गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है, दोस्तों ये आपका देखेंगे तो 83 का जो है क्या हो जाएगा बताइएगा, दादर एवं नगर हवेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम या फिर शीर्षक से दोस्तों जो है किया गया है, तो रजमनामा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रजमनामा। तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जो है जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रेंज, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रेंज। इसके बाद देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके इसको बना सकते हैं, और इसमें कुछ हिंदी का क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। जैसे निम्न में से शुद्ध रूप को पहचानिए, क्या हमारा इसमें सही है, तो देखिए 97 की बात कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा प्रदर्शनी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 98 का हो जाएगा, जैसे यह और वह हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में है उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो प्रश्न हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक, आर यू रेडी, मतलब आर यू रियली लिखा गया है डेसिरियस विजिटिंग डैश जापान, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर और हो जाएगा, सॉरी ऑफ हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न हमारा यहाँ समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले देखिए मैंने बहुत सारा सेट अपलोड किया, आप उसको रिवीजन करते रहिए ताकि आपका एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।